मुझे कई साधक बोलते हैं कि जब हम गुरुदेव के दर्शन के लिए आते हैं ना तो बड़ी उमंग, बड़ा उत्साह होता है। रास्ता कैसे कट जाता है 20-25 घंटे का ट्रेन का पता नहीं चलता, पर जब जाते हैं ना तो बड़ा भारी लगता है, रास्ता कटता ही नहीं है। क्योंकि आते समय तो उत्साह होता है ना कि गुरुदेव के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। गुरु ज्ञान की संपदा विपदा और आपदा से शिष्य की रक्षा करती है। गुरु ज्ञान की संपदा। और जो शिष्य विशिष्ट होने की इच्छा नहीं रखता वो कभी इष्ट से दूर नहीं होता और उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। विशिष्ट होने की चाहत ही हमें हमारे इष्ट से दूर रखती है और यही दूरी अनिष्ट का कारण बनती है। परंतु शिष्ट साधक का अपने गुरुदेव से जितना घनिष्ठ संबंध होता है उतना ही साधक आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित होता है। जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता वो प्रतिष्ठित जरूर होगा। जो प्रतिष्ठा को विष्ठा समझता है और निष्ठा में अडिग रहता है वो प्रतिष्ठित जरूर होगा, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए सदैव गुरु चरणों की धूल जो दुख और दोष को समूल नष्ट करके भक्ति के पुष्प जीवन में महकाती है और हमें हर भूल से बचाती है, ऐसे हो जाए। गुरु चरणों की धूल माना नम्र हो जाए, दृढ़ आस्थावान हो जाए। ग्वालियर में सत्संग था। ग्वालियर में तो एक सिपाही पुलिस में काम करने वाले वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं एक बार मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो मेरी बंदूक 3 डकैत आए, मुझे घेरा। पहले तो मारने के लिए गोली चलाने की तैयारी थी तो मैंने बापूजी का सुमिरन किया, गुरु मंत्र जपा। तो उन्होंने कहा हम तेरे को छोड़ देंगे, ला बंदूक हमको दे दे। तो बंदूक ले गए। वो 3 में अकेला, तीनों के हाथ में बंदूक थी, दे दी मैंने। तो मैं घर आया और मन ही मन गुरुदेव से कहा कि अब बंदूक तो गई पर गुरुदेव आपकी जो मर्जी, वैसे तो मेरी इज्जत का सवाल है। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बीते, वो 3 डकैतों में से 2 डकैत पुलिस की मुठभेड़ में गोलीबार में मारे गए। अब तीसरा जो था जिसके पास इस पुलिस वाले की बंदूक थी, थोड़े दिन के बाद उसने भी आके अपना समर्पण कर दिया पुलिस थाने में और उसकी बंदूक भी लेकर आया। बोले ये अमुक पुलिस वाले की बंदूक है। तो उनको खबर की गई, वो आए जेल में और कहा कि तुझे क्या सूझा जो तू मेरी बंदूक लेकर आ गया। उसने कहा कि आपके घर में किसी देवता का वास है क्या। तो इस सिपाही ने कहा कि कौन देवता का वास, हमारे घर में। तो उसके गले में बापूजी के चित्र वाला लॉकेट था, बापू नो फोटो और एक बाजू ओमकार, एक गड़ा में पहरेलो पुलिस वाला भाई। ते डाकुए ना गड़ा में बापू नो फोटो जोइन कहूँ कि हाँ ये यही देवता है। रात को मेरे सपने में आकर मेरे को बड़ी बड़ी आंखें दिखाते और कहते हैं कि तेरे 2 साथियों की जो हालत हुई है ना वो तेरी होगी। बंदूक देता है कि नहीं देता, नहीं देगा तो तेरे 2 साथियों की हालत तेरे सामने, दोनों मर गए पुलिस की मुठभेड़ में। अब तेरे को भी अगर ऊपर जाना है तो बंदूक मत दे, अगर इसी धरती पे रहना है तो बंदूक लौटा दे। तो मैंने सोचा कि होगे कोई, मेरे को सपना आया ऐसे ही होगा, पर रोज मेरे सपने में आते और मेरे को धमकाते कि लौटाता कि नहीं लौटाता। आखिर मैं हार गया और लाकर मैंने बंदूक भी दे दी और खुद भी समर्पण कर दिया। अभी जेल में और अभी भी वो डाकू ग्वालियर की जेल में। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। तुम दाता दीन दयालु मेरे गुरुदेवा, तुम दाता दीन दयालु मेरे गुरुदेवा। करूं तेरी सेवा गुरुवर, करूं तेरी सेवा, करूं तेरी सेवा गुरुवर, करूं तेरी सेवा। दाता दीन दयालु मेरे गुरुदेवा, तुम दाता दीन दयालु मेरे गुरुदेवा।
गुरु प्रेम निराला कर देता है दिल में उजाला। तेरा है गुरु प्रेम निराला कर देता है ज्ञान उजाला। भक्तों को है तुमने संभाला, तू खोले तकदीर का ताला। भक्तों को है तुमने संभाला, तू खोले तकदीर का ताला। शीश में झुकाऊं गुरुवर, शीश में झुकाऊं, शीश में झुकाऊं गुरुवर, शीश में झुकाऊं। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। तुम ही सहारा, तुम ही साथी, तुम ही दीपक, तुम ही बाती। तुम ही सहारा, तुम ही साथी, तुम ही दीपक, तुम ही बाती। तुमसे रोशन दिन और राती, महिमा तेरी कहीं न जाती। तुमसे रोशन दिन और राती, महिमा तेरी कहीं न जाती। भक्ति तेरी पाऊं गुरुवर, भक्ति तेरी पाऊं, भक्ति तेरी पाऊं गुरुवर, भक्ति तेरी पाऊं। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। जिसने दर्शन इनका पाया, उसने अपना भाग्य बनाया। जिसने दर्शन इनका पाया, उसने अपना भाग्य बनाया। इनकी पाई जिसने प्रसन्नता, उसकी मिट गई लौकिक ममता। जिसने जिसने पाई इनकी प्रसन्नता, उसकी मिट गई लौकिक ममता। महिमा तेरी गाऊं गुरुवर, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं गुरुवर, महिमा तेरी गाऊं। मैं तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। चरणों में तेरे वंदन करते, तेरा ही हम सुमिरन करते। चरणों में तेरे वंदन करते, तेरा ही हम सुमिरन करते। दर्शन तेरा हम सब करते, अपना दिल भक्ति से भरते। दर्शन तेरा हम सब करते, अपना दिल भक्ति से भरते। जपू नाम तेरा गुरुवर, जपू नाम तेरा, जपू नाम तेरा गुरुवर, जपू नाम तेरा। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। तेरी दृष्टि सुख बरसाती, भक्ति आनंद रस छलकाती। तेरी दृष्टि सुख बरसाती, भक्ति आनंद रस छलकाती।
तुमको ही पाऊं गुरुवर, तुमको ही ध्याऊं, तुमको ही पाऊं गुरुवर, तुमको ही ध्याऊं। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। अंतर्यामी तुम हो, पालनहारे तुम हो, अंतर्यामी तुम हो, पालनहारे तुम हो। ज्ञान के दाता तुम हो, आनंद दाता तुम हो, ज्ञान के दाता तुम हो, आनंद दाता तुम हो। दिल में बसाऊं तुमको, दिल में बसाऊं, दिल में बसाओ गुरुओ, दिल में बसाओ। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। ये है ज्ञान की अखंड ज्योति, मुक्ति इनके बिन ना होती। ये है ज्ञान की अखंड ज्योति, मुक्ति इनके बिन ना होती। ये है ज्ञान की अखंड ज्योति, मुक्ति इनके बिन ना होती। ये है ज्ञान की अखंड ज्योति, मुक्ति इनके बिन ना होती। प्रीत में बढ़ाऊं गुरुवर, प्रीत में बढ़ाऊं, प्रीत में बढ़ाऊं गुरुवर, प्रीत में बढ़ाऊं। तुमको रिझाऊं मैं तो, तुमको रिझाऊं, तुमको रिझाऊं गुरुवर, तुमको रिझाऊं। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। मैं आपको एक बात बताऊं, बस बस मुझे एक साधक ने बताया, उन्होंने कीर्तन यात्रा निकाली थी, नाम मैं भूल गया, मध्य प्रदेश में कहीं। तो कीर्तन यात्रा के बाद भंडारे का आयोजन भी था। सबको बता रहे थे, खबर कर रहे थे कि आप भी आना, आसपास के गांव वालों को आप भी आना कीर्तन यात्रा में, आप भी आना, आप भी आना, आप भी आना। ऐसा कीर्तन यात्रा होगी, फिर सबके लिए भोजन भी बनाया जाएगा, आप सब प्रसाद खा के ही जाना, ऐसा प्रचार किया था। तो रात को सोते समय, अगले दिन कीर्तन यात्रा थी, रात को सोते समय एक समिति के भाई ने बापूजी को प्रार्थना की, बापू आप भी पधारो, मन से कहा, प्रार्थना की। तो बापूजी ने सपने में कहा ठीक है, चिंता मत करना, मैं भी आऊंगा, ऐसा कहा। अगले दिन कीर्तन यात्रा हुई, उसके बाद सबके लिए भोजन का आयोजन था, सबने खाया, जितने लोगों का बना था उससे भी ज्यादा लोगों ने खाया, भंडारा खूट हो गया। सब लोग गए, समिति वालों ने अगले दिन हिसाब किताब किया, तो उन्होंने देखा कि चावल 3 क्विंटल थे, 250 किलो बन गए, तब 50 किलो होने चाहिए, बाकी पूरी सब्जी वो तो अलग था, चावल 250 किलो बने तो बाकी 50 किलो होने चाहिए। पर आश्चर्य, चावल 299 किलो थे। तो क्या खाली 1 किलो में इतने सारे लोग खा गए? वो बोले हमको यही आश्चर्य हो रहा है कि 250 किलो बन गए चावल, पूरी सब्जी उसका हिसाब अलग। तो
50 किलो होने चाहिए ना, 299 किलो थे। तो मेरे से बात कर रहे थे, बड़े गदगद हो रहे थे। मैंने कहा आपने कहा था ना रात को कि बापू आप भी पधारना, तो यही प्रमाण है कि भंडारा भी अकूट हो गया। चावल कुटे ही नहीं, सब्जी भी नहीं कुटी, पूरी भी नहीं कुटी, और कुछ सीरा वीरा बनाया वो भी नहीं कुटा। राम 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 राम, जय बापू आसाराम। राम 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 राम, जय बापू आसाराम। सबका करते हित मेरे राम, सबका करते हित मेरे राम, सबका करते हित मेरे राम। सबका करते हित मेरे राम। भक्ति बढ़ाए मेरे राम, जय बापू आसाराम। भक्ति बढ़ाए मेरे राम, जय बापू आसाराम। गुरुदेवा गुरुदेवा, गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, 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 गुरुदेवा। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बस बस बैठो। शास्त्रों में आया है, सा हानि स्तन महत छिद्रम, सा च अंध जड़ मूढ़ता, यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत। जिस क्षण भगवान का चिंतन सुमिरन न हो, वो सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा घाटा है। घाटा उसकी पूर्ति कैसे होगी आप बताओ। सा हानि स्तन महत छिद्रम। और तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहीं श्रुति संत पुराना, हानि की जग एहि सम कछु भाई, भजहि न रामहि नर तन पाई। इसके समान हानि और क्या होगी कि नरतन तो पाया परंतु भजन नहीं किया। इसलिए तृणीकृत जगत सर्वम राजते सकलोपरि, चिदानंदमयम शुद्धम हरेर नामैव केवलम। भोगों को तृण तुल्य माना तिनके के तुल्य जानकर हरेर नामैव केवलम। हरि 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 हरि, राम 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 राम। सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्, नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। येषां हृदि स्थो भगवान्, येषां हृदि स्थो भगवान्, मङ्गलाय तनो हरि, मङ्गलाय तनो हरि, मङ्गलाय तनो हरि। मङ्गलाय तनो हरि। अपने जीवन को सात्विक बनाकर, गुरु का तात्विक ज्ञान पाकर, बेकार की बातों को त्याग कर आत्मिक उन्नति करना हम सभी का कर्तव्य है। और कभी गुरु डांटे, जैसे सुबह आज गुरुदेव ने थोड़ा डांटा, कुछ लोग आगे घुसकर आ रहे थे इधर, तो गुरुजी ने डांटा, लगा कि गुरुजी नाराज हो गए, बापू ने डांटा, गुरु ने खिंचाई की। वास्तव में देखा जाए तो गुरु के द्वारा की हुई खिंचाई शिष्य की सिंचाई करती और उसे ऊंचाई पर ले जाती है। पर शिष्य समझ नहीं पाता तो उसको लगता है बापू नाराज हो गए, बापू ने डांट दिया। अरे डांटा नहीं, कृपा की है। भूल हमारी निकल जाए, मूल से भूल निकल जाए
और भूल को जो कबूल करता है उसकी भूल मूल से निकलती है। भूल को कबूल नहीं करता, उसके द्वारा भूल होती रहती है और वो भूल उसको धूल चटा देती है। इसलिए सावधान। कभी गुरु नाराज हो तो ऐसा मन में ना सोचे कि अरे गुरु जी ने डांट दिया। नहीं नहीं, अरे सूर्य तपता है ना, गर्मी बहुत लगती है, परंतु सागर का खारा पानी वाष्पीभूत कर लेते हैं सूर्य, और फिर उसका खारापन दूर करके मीठा करके बरसा देते हैं। ऐसे ही गुरु भी कभी सूर्य की तरह तप कर भी हमारा खारापन दूर करने के लिए, हमारी गलतियां दूर करने के लिए ऐसा करते हैं। बाकी उनके दिल में तो हमारे लिए करुणा भरी हुई है, प्रेम भरा हुआ है। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। साधक का केवल इतना कर्तव्य है कि साधक की गुरु में ममता बढ़े। गुरु में ममता बढ़ेगी तो जीवन में समता बढ़ेगी, साधना करने की, सेवा करने की क्षमता बढ़ेगी, जीवन से अहमता और विषमता चली जाएगी। ठान लें, पक्का कर लें कि ऐसे दयालु बापू हमें जीवन जीने की कला सिखाकर, अंतर मन में रहे हुए हमारे विकारों को जलाकर, हमारे सिर से आने वाली बला को हटाकर हमारा भला कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उनकी हाँ में हाँ मिलाकर कदम आगे रखें, तो सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। पीछे हट न करना। इस मार्ग पे कदम रखे हैं तो मेरी प्रार्थना है कि चलते रहना। कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ कह दे, कोई विरोध करे, तो गुरु के बोध में डुबकी लगाना, ज्ञान में, कि ठीक है, विरोध करने वाला मेरी भक्ति बढ़े उसलिए विरोध कर रहा है, कोई बात नहीं। मुझे इनसे द्वेष भी नहीं करना है और मुझे मेरी प्रशंसा करने वालों में राग भी नहीं करना है। मैं क्यों इनमें उलझूं? अगर रागास्पद में और द्वेषास्पद में चित्त जाएगा तो व्यक्ति माला माल होते हुए भी कंगाल सा फिरता रहेगा। इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे तो अपनी समता बढ़ानी है और गुरु चरणों की लगन बढ़ानी है। मने लागी लगन गुरु नामनी, मने लागी लगन। जैसे मीरा को लगन लगी, ऐसे साधक को, हर भाई को, हर बहन को लगन लगनी चाहिए। संसार की जानकारी बढ़ेगी उतनी ही इच्छाएं, वासनाएं, राग, द्वेष, अशांति, संघर्ष ये बढ़ेंगे, पर सत्संग के द्वारा भगवान की जानकारी बढ़ेगी तो शांति बढ़ेगी। और याद रहे, मेरी सबके चरणों में प्रार्थना है, मैं और आप सभी के मनुष्य शरीर का लाभ उठाना है अगर, तो सावधान रहकर ही उठा सकते हैं। असावधान रहकर कभी भी आप और मैं इस मनुष्य शरीर का लाभ नहीं उठा सकते। सावधान रहना होगा। अपने को हर परिस्थिति में, जैसे गर्भवती स्त्री संभल के चलती है, ऐसे संभल के चलना होगा, तो इस मनुष्य शरीर का पूरा लाभ हम उठा सकते हैं। और अगर ऐसी तत्परता हमने दिखाई तो ऐसा कोई काम नहीं जो भगवान अपने भक्त के लिए नहीं कर सकते। ऐसा भागवत में आता है 10वें स्कंद में। ऐसा कोई काम नहीं है जो भगवान अपने भक्त के लिए न कर सके।